Chalo, this is a big chapter, various important shlokas. Yes. हरे कृष्णा। तो बहुत लोगों के लिए ये 7वां क्लास, आप पहली बार ही मिल रहे हैं। आप थिंक बैच आप 14 से हैं, कुछ लोग पहले बैच से हैं, है ना। तो कुछ लोग मेरे को पहली बार ही मिल रहे हैं, कुछ लोग मिल चुके हैं। तो ये आपका लेवल 2 के क्लास से शुरू हो रहे हैं। आपके 6 क्लास हो गए ऑलरेडी, और जो पहले जो लोग थे वो ऑलरेडी इस क्लास में हैं। तो आप नया मॉड्यूल ज्वाइन करेंगे। आपका पिछला मॉड्यूल भी आपको यू हैव बीन टॉट। नाउ इस मॉड्यूल में हमारे 6 चैप्टर हैं, चैप्टर 7 से चैप्टर 12 है। और भगवत गीता को 3 मॉड्यूल में आएंगे। 6 चैप्टर आपके डिवाइड होते हैं। पहले 6 चैप्टर में कैसे हम कर्म से भगवान का भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अंत 6 चैप्टर में कैसे ज्ञान से भगवान का भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और मिडिल चैप्टर में भक्ति ही गीता का राजा है, मूल चीज़ है। जो आपका 6ठे चैप्टर का लास्ट श्लोक था, ठीक है, 6ठे चैप्टर में जो लास्ट श्लोक था आपको, योग नाम अभी सर्वेशाम, किसको याद है? किसी को याद है? 6ठे चैप्टर का लास्ट श्लोक किसको याद है? किसी को याद नहीं है? लास्ट श्लोक 6ठे चैप्टर, योगी नाम। हाँ, सौरव जी बोलिए। जी प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ बोलिए श्लोक। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये थोड़ा सा, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गातेंत अंत आत्मा श्रद्धावान भजते यह माम स युक्तां मतः। योगी नाम अभी सर्वेशां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। इसका संधि विच्छेद ना ये इधर से देख देख के करिए तो चलेगा। ठीक है सौरभ जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो कृष्ण जी ने भगवत गीता में क्या किया है, उन्होंने 30 कर्म योग समझाया है। तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में ज्ञान योग, 6ठे चैप्टर में अष्टांग योग। फिर बोल रहे हैं सब इतने योगों में से भक्ति योग सर्वोत्तम है। अभी मिडिल के 6 चैप्टर जो है आपके 6 से 12 भक्ति योग पे ही मूल तरह आधारित रहेंगे। ओके, शुरू करते हैं। श्री भगवान वाचा मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जम मदाशयः असंशयम समग्रम माम यथाज्ञास्यति तच्छृणु। इनके कितने श्लोक याद हो गए महालक्ष्मी? प्रभु जी, we have completed 42. 42 श्लोक है। नाउ वी इस वो पिछले मॉड्यूल में जितना हो गया, बिकॉज देन इट विल नॉट बी बैक एंड वी विल नॉट डू। ठीक है ना, वी स्टार्ट इन दिस मॉड्यूल टुडे फ्रॉम 6th चैप्टर वी विल टेक अप द श्लोकास। ठीक है? यस प्रभु जी। डन। तो आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट, इन दिस चैप्टर देयर आर एक्चुअली 10 श्लोकास व्हिच आर वेरी गुड। सी हाउ 7th 8th। श्री भगवान ने कहा, जब सुनो मैं आ सकता, मेरे से तुम अटैच हो जाओ, आसक्ति डेवलप करो। योगम युंजम मद आश्रय, इसलिए बहुत ध्यान से पूरी तरह मेरी शरण ले लो। आश्रय मद आश्रय असंशयम, अगर तुम ऐसा करोगे, मेरी पूरी तरह से शरण ले लोगे, मेरे से अटैच हो जाओगे और मेरे को सुनते रहोगे, तश्नु लास्ट शब्द सुनते रहोगे, तो क्या फल मिलेगा आपको? असंशयम, तुम बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के समग्रम और पूर्णतः मेरे को तुम समझ पाओगे। तो कोई भी आदमी भगवत गीता सुनता रहेगा, जप करता रहेगा, तो उसको पूर्णतः भगवान समझ आ जाएंगे। समग्रम माम यथाज्ञास्यति तच्छृणु। ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए हमारा लक्ष्य क्या है कि कुछ लोग गीता को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहते हैं, एक एक शब्द समझना चाहते हैं, इसके हमने लेवल 2 रखा है। ठीक है, तो आप लोग सीरियसली इसका फायदा उठाइए और क्लास को टाइम में आ जाना। अभी जैसे 8 बजे का क्लास है, नेक्स्ट वीक 8 बजे मैं रूम लॉक कर दूंगा, 8-1 पे भी नहीं।
मैं कॉलेज में 20 साल पढ़ा है, मैं क्लास के अंदर घुसा मतलब रूम उसी समय लॉक हो जाता है, कोई डिस्कशन नहीं होता उसके बाद। ठीक है, जितने हैं काफ़ी हैं, 10 लोग भी हैं काफ़ी हैं, सीरियस लोग चाहिए। ठीक है, तो टाइम पे आ जाना। ठीक है, और आपको हर क्लास में असाइनमेंट मिलेगा, अटेंडेंस रहेगा, एग्जाम रहेगा, सबको पालन करते रहना, सीखते रहेंगे। हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, हमारी इच्छा है हमारे पास 1000 प्रचारक हो जाए, कैसे होगा? ठीक है, तो नॉर्मल क्लास चलती रहती है हमारी डेली में, दोपहर में लेता हूँ कृष्ण की लीला, मेरे पिताजी भी शाम को लेते हैं भागवत, वो अटेंड करते रहिए, मेरे को उसमें कुछ नहीं। लेकिन जो लेवल 2 की क्लासेस हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 स्ट्रिक्ट कर दिया हम लोगों ने आपसे, उसमें अटेंडेंस होने का है, आपको क्विज करने का है, एग्जाम करने का, अपना साधना चार्ट सबमिट करने का, मैं सब आपको बताता रहूँगा। ठीक है, वो डेवलप करते रहेंगे तो आदमी जो मतलब सोने जैसा डेवलप होगा। और सारे हम 5-6 टीचर्स हैं हिंदी के, सब लोग इसमें योगदान देंगे। ठीक है, इस हफ्ते तो खाली मैं क्लास ले रहा हूँ, अगले हफ्ते से 2 क्लास लेगी। ज्ञान तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेहम भूयो भूय अन्यत ज्ञानव्यम अवशिष्यते, अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ठीक है, संधि विच्छेद को देखिए तो पता चल जाता है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा, पूर्ण। ठीक है, कुछ बचेगा नहीं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्वतः। हजारों पुरुष में कोई एक व्यक्ति होता है जो भगवान को समझ सकता है। सिद्धे, भगवान को समझना नहीं, सिद्ध, सिद्ध पुरुष बन जाता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति, और जो सिद्ध पुरुष है उनमें से कोई एक होता है जो भगवान को समझ सकता है। जैसे सिद्ध पुरुष समझ लीजिए, जो समझता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यही जानने वाला हजारों में से एक आदमी होता है। जनरली आदमी भोगी होता है, इंद्रिय भोग के लिए जानवर की तरह कूदता रहता है इधर उधर। उसमें से कोई एक आदमी अपना आत्मा संयम करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके ये समझ जाता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसको सिद्ध पुरुष समझ सकते हैं। लेकिन करोड़ों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से एक होता है जो भगवान को समझ पाता है। भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कृष्ण जी बोल रहे हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्वतः। बहुत अच्छा श्लोक है और सच है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवता अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भौतिक प्रकृति को कृष्ण जी भाग कर रहे हैं 8 में। भूमि आपो अनलो वायु, भूमि मतलब जिसको 5 इंद्रियों से आप पकड़ सकते हैं, आंख से, नाक से। जैसे आप ये ले लीजिए, मेरे सामने कुछ है, देखिए छोटा, ठीक है, हेडफोन रखने का डब्बा, ये भूमि हो गया। क्यों? इसको मैं देख सकता हूँ, इसको सुन सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, चख सकता हूँ, छू सकता हूँ। ठीक है ना? अब ये पानी है मेरे जग में, ये पानी आपका क्या व्यवहार हो गया? देख सकते हो, पानी के अंदर भी सुनाई देता है ना? मछली को कुछ आवाज आती है, भगी जाती है, बड़ी मछली आ रही करके। ठीक है, आप सूंघ नहीं सकते, चख भी सकते हो, ठीक है ना, और छू भी सकते हो, छू सकते हो ना पानी को। पढ़ो तो 5 का 4 हो गया। एक एक करके सूक्ष्म होता रहा। भूमि आपो अनल, आग, आग को आप सूंघ भी नहीं सकते, चख भी नहीं सकते, देख सकते हो, पट 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 आवाज आती है, सुन सकते हो, और उसकी गर्मी का आभास होता है, छू सकते हो। उस तरह से आग में हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन आभास हो जाता है आपको, आपके स्किन में आभास आता है आग है पास में। उसके बाद हवा, हवा पहले पहले ये जाता है, फिर ये जाता है, फिर ये जाता है। हवा में आग गई, अब आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हवा को कुछ बोल रहा है, सुन सकते हो, और स्किन से छू सकते हो। उसके बाद आता है 5वां चीज, खम। ये खम मॉडर्न साइंस में मालूम नहीं है क्या है। खम आकाश को बोलते हैं। आकाश भी एक तत्व है, वैक्यूम नहीं है, कुछ तत्व है। मैं तो थोड़ा सा साइंस का पढ़ाई किया था आपके इस्कॉन डिवोटी बनने के पहले। क्वांटम फिजिक्स में बोला जाता है कि कोई भी वैक्यूम नहीं है, कुछ है, हम नहीं जानते क्या है, कुछ है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, कुछ है, खाली नहीं है कोई जगह। उसको वेद में खम बोला जाता है, खम। तो भूमि आप अनलो वायु खम हो गया। उसके बाद मन बुद्धि, भौतिक में 5 ही हो गए। फिर उसके बाद सूक्ष्म मन, देखिए एक के बाद एक सूक्ष्म होता जा रहा है, सूक्ष्म होता जा रहा है। उसके बाद मन और सूक्ष्म, खम से भी सूक्ष्म। मन, आपके पास मन है यार, आज बहुत तंग हुआ है, बहुत डिस्टर्ब लग रहा है, बहुत डिस्टर्ब है मन आज,
टेंशन हो गई बहुत। मन, बुद्धि, डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि होती है ये चीज तुम्हारे नहीं है, नहीं करने का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। डिटर्मिनेशन, मैं करके रखूंगा, डिटर्मिनेशन। मन, मन क्या है? संकल्प विकल्प, अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो संकल्प विकल्प। मन, बुद्धि उसके ऊपर है। और उसके बाद अहंकार, मेरा सब कुछ, मैं हूं, मैं और मेरा, ये आपका अहंकार। इस अहंकार की वजह से हम दुनिया में आए हैं। और उसके बाद कृष्ण जी नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे उसके ऊपर क्या है। ठीक है, तो ये 8 हो गया। प्रकृति, भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, ये बचा अहंकार, ये में बिना प्रकृति अष्टदा। अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धारते जगत। इसके अलावा अपर है, अपरा मतलब ये तो नीचे है, परा मीन्स ऊपर। अपरा इयम इतः तु अन्य, इसके अलावा ये जो 8 थे जो नीचे हैं, एक और है प्रकृति विद्धि में पराम, मेरी एक महान शक्ति है। क्या है वो? जीव, आत्मा। क्यों आत्मा महान है? क्योंकि वो चित्त है, उसमें चेतना है। जिसमें चेतना नहीं वो तो मृत है ना, मृत चीज का कोई उतना वैल्यू नहीं होता, जीवन का वैल्यू होता है। छोटा छोटा बच्चा हो, मैं देखता हूँ बीमार है, तो किसी को 1.5 करोड़ रुपए की मेडिसिन चाहिए थी, लोगों ने दिला दी इकट्ठा क्राउड फंडिंग में, है ना, ऐसा आता ना। बच्चे की जान फिक्र में है, कोई बॉल टूट रही है कोई थोड़ी रोता है, साइकिल टूट रही कोई नहीं रोता, बच्चे की जान जा रही है, लोग सोचते हैं अरे यार छोटे बच्चे ने क्या किया, हम लोग मदद करते हैं। ठीक है, तो जान के पीछे लोग सब कुछ देते हैं। तो उसके तो मृत चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जान। अगर जान खतरे में, आप सब घर बार सब बेच दोगे, जान सब जान है जहां है ना, बोलते हैं ना। तो ठीक है, तो ये जो आत्मा है ये बाकी जो 8 भौतिक प्रकृति उससे ऊपर है। मे पराम जीव भूता महाभावो एकदम धारे थे जगह, और ये पूरी दुनिया को संभाले हुए। क्योंकि संभाले धारे थे मतलब ये दुनिया को विधोन कर रही है। हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, दुनिया को यूज कर रहे हैं। जैसे इस रूम में हूँ, इस रूम में कोई नहीं होगा तो क्या होगा? सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, कोई होगा तो सब कुछ सेट हो जाएगा। एतद् योनानि भूतानि सर्वाणि तुपधारया अहम कृष्णम जगतः प्रभवः प्रलय सता। ये सारे सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति प्रलय प्रलय मुझे ही जानो। तो कृष्ण जी बोल रहे सब कुछ मेरे से ही आता है, भौतिक आध्यात्मिक जो भी है सब मेरे से ही आता है। मत्ता परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूते मणिगणा इव। मत्ता परतर, मेरे से कुछ ऊपर नहीं है। एंड में जैसे आप हैं, आपके माँ बाप आपसे बड़े हैं, उनकी वजह से आप पैदा हुए हो, उनके माँ बाप उनसे बड़े, उसके से वो पैदा हुए, चलते रहिए। सर्व कारणम कारण कृष्ण ही है, उसके बाद आगे कुछ नहीं है। अगर कोई बोले मेरा माता पिता नहीं, वो भगवान हो गया, उनका कोई माता पिता नहीं। फाइनल मत्ता परतरम नान्यते, ही भगवान की डेफिनेशन है। एब्सोल्यूट सोर्स, उनका कोई सोर्स नहीं है। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे एक मोती का हार है, वो जो थ्रेड होती है उसको होल्ड करती है, उससे कृष्ण जी बोल रहे मैं ही पूरी सृष्टि को पकड़े हुआ, मैं ही सूत्र हूं सब चीज का। रसोहम अप्स कौन्तेय प्रभाषि सूर्यो हो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दा के पौरुषम निषु। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्र का ओंकार हूँ, आकाश में धनी और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तरह तरह से किसने जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में धनी हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, इस तरह कृष्ण जी सब कुछ है। पुण्यगंधा पृथिव्याम च तेजस्वामिति विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि में ऊष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। जल का स्वाद, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्र ओमकार, आकाश में धनी तथा मनुष्य साम। ठीक है, जल का स्वाद, ये आप कहें ना भगवान को आध्यात्मिक जो उनका रूप है उसका दर्शन करना मुश्किल है भी, हम उसके लिए पवित्र नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हम भगवान की शक्तियों से उनको समझ सकते हैं। जैसे पानी पीते हो, किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ठीक है, भगवान को याद कर सकते हो उसमें पीते समय। सूर्य चंद्रमा को कौन नहीं देखता? किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हो मेरे भगवान इतने महान है। ठीक है, तो मनुष्य में सामर्थ्य हो। पुण्यगंधा पृथिव्याम च तेजस्यामि विभावशौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी के आदि सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ,
और मैं समझ जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। बीज माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम हम। मैं जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों का बुद्धि तो समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽसि भरतर्षभा। मैं बलवानों की कामना तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है मैं वैसा काम हूं। ठीक है, धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि। ठीक है, मैं काम हूं। बलम बलवताम चाहम, जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं अपने बल से जो कमजोर है उसको सुरक्षा देना चाहिए, वो असली बल होता है। ये नहीं कुछ बलवान हो गए तो लोगों को तंग करना, वो गलत है। ठीक है, और मैं ऐसा काम हूं काम रागा विवर्जितम। काम होता है लेकिन लोग काम को बुरा मानते हैं, लस्ट। लेकिन जो वो बच्चे पैदा करने में यूज होती रही और जिस बच्चे की अच्छी संस्कार से परवरिश होगा, कृष्ण जी में वो काम हो। देखिए सब कुछ है, एवरीवेयर कृष्ण इज देयर। ठीक है, तो उसको कोई बुरा नहीं है। अभी क्या है, लोग काम के बारे में बात नहीं करते हैं, पूरे दिन सोचते हैं। वैदिक टाइम में बात करते हैं और कभी सोचते नहीं है। ये मेरा छोटा सा उल्लेख है। बात करते हैं ओपनली, कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं तो काम हूं, लेकिन कैसा काम, धर्म के जो विरुद्ध नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम के नियम होते हैं, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम के नियम होते हैं, आप नियमों को पालन करिए, वो काम भगवान है। नियम नहीं पालन करेंगे वो जरूरत नहीं, फिर तो आप छोड़ दीजिए, वो कुत्ते बिल्ली का जीवन है। ये चैव सात्विका भावा राजसा राजसा, देखिए राजसा तामसा तामसा चाहिए मत्ता एवं इति तान विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार में सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। ये नहीं कि भगवान माया के अधीन आ जाते हैं। तीन गुण मतलब माया, सतगुण रजोगुण तमोगुण मतलब माया। माया के हम अधीन है, लेकिन भगवान माया के अधीन नहीं हो सकते। तो मजा गया। जैसे बादल है, बादल भगवान सूरज की गर्मी से बनते हैं। सूरज बादलों के नीचे नहीं आता, लेकिन हम बादलों से प्रभावित हो जाते हैं। बादल भगवान सूरज की शक्ति से ही तो बना है, लेकिन सूरज को डिस्टर्ब नहीं करता, हमको डिस्टर्ब करता। हमको अंधकार दिखता है कभी, सूरज को क्या प्रॉब्लम। त्रिभी गुणमय भावै एवि सर्वमिदं जगत् मोहितम अभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीन गुणों सतगुण रजोगुण तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो माया की वजह से जैसे काला चश्मा पहन के कोई बैठेगा उसको क्या दिखेगा, तो हमारी गलती है, भगवान को नहीं दोषी बना सकते। देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाला यह मेरी देवी शक्ति को पार करवाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सफलता से इसे पार कर सकते हैं। तो भगवान की शरण लोगे तो आप माया के बाहर निकल सकते हो। जैसे जेल में जो आपका इंचार्ज है आपको जेल से बाहर नहीं निकाल सकते। जेल में एक चपाती एक्स्ट्रा देता है, वो ऑर्डर गवर्नमेंट से आता है, कोर्ट से आता है, जेल का आदमी नहीं बनाता। अरे तुम जाओ, उसके हाथ में नहीं है। तो सिमिलरली देवी देवताओं जिनको हमारे कंट्रोल करते हैं उनके हाथ में नहीं है हमको इस जेल से छोड़ना। वो हमको इस दुनिया में कंफर्टेबल रख सकते हैं बस। तो जिस आदमी को इस दुनिया से बाहर निकलना है उनको भगवान की तरफ प्रार्थना करेगा। ठीक है, प्रकृति के तीनों शक्ति को खुद आप इस जेल को नहीं तोड़ सकते। भौतिक जेल को लोग किसी तरह लांग के जा सकते हैं, इसको तो आप लांग के, दुर्गा खड़ी है जेल की हेड, दुर्ग मतलब जेल दुर्ग की हेड दुर्गा, तो आप उनको कैसे बेवकूफ बनाओगे, पकड़े जाओगे। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रितः। प्रकृति के जो चार तरह के लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं, दुष्ट लोग हैं। क्या दुष्ट कितना मतलब दुष्ट, चार के दुष्ट भगवान की शरण नहीं लेते। एक दुष्ट है मूढ़, वो 20 घंटे काम करता है, उसको भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं है, दुष्ट। अरे मूर्ख, भगवान का नाम क्यों नहीं लेता? सबसे पहला तक करता हुआ ये नहीं, मेरा टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ। गधा, गधा डंकी, गधे का जीवन। मूढ़ा, मूढ़ा मतलब गधा।
प्रबद्ध नराधम, नराधम मतलब पापी व्यक्ति, जो पाप कर्म करता रहता है, करता रहता है, करता। माया अपरहित ज्ञान, जो माया से जिसका मन विचलित हो गया है, इतना विचलित हो गया है कि अपने अपने कंक्लूजन ऐसा है ऐसा है, लेकिन आसुरम भाव आशिता, असुर की प्रवृत्ति उसकी आ गई। जैसे बाणासुरा, कितने असुर थे ना कृष्ण के टाइम में, सारे भगवान को अटैक करने आए थे। तो ये चारों चीज मैं देखूं तो हमारे अंदर है। हम थोड़ा मूड है, समय नहीं रखते जप करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए। नराधमा है, पाप कर्म सोचते हैं, करते रहते हैं। माया अप्रत ज्ञान है, बड़ा घमंड है हमको, अपना 2 कोटि का कुछ जो भी आता है हमको, इंजीनियर डॉक्टर, बड़ा घमंड है क्या वो, लोहा टेढ़े करने का ज्ञान है वो, लेकिन घमंड। माया अप्रत ज्ञान, सारा ज्ञान माया नहीं छीन लिया, उसको मूर्ख बना दिया माया। भगवान को मूर्ख बनाने जाओगे ना, ऐसा मूर्ख बनाएंगे भगवान की तुम घूमते रह जाओगे। असुरम भाव आशिता, असुरम भाव आशिता मतलब एक दानव की प्रकृति। ये 4 तरह के अगर आपके हमारे दिल में है भाव, तो भगवान की शरण नहीं ले पाएंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो 4 तरह के लोग भगवान की शरण में नहीं आते, लेकिन 4 तरह के लोग आते हैं। ये जो 4 तरह के लोग आ रहे हैं, शरण में आ रहे हैं, मतलब ये नियोफाइट है, अभी ये स्टार्टर है, जैसे नर्सरी क्लास है। 4 तरह से आते हैं भगवान, क्योंकि भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, ये मांगते हैं, तो इसलिए इनको ज्यादा पद नहीं दिया जाता, लेकिन शुरुआत है। आर्त मतलब इनको दर्द है, भगवान पेट बहुत दर्द कर रहा है, कृपा करें मेरी पेट की बीमारी ठीक हो जाए। जिज्ञासु, मेरा एक प्रश्न है, अगर भगवान है तो लोग इस दुनिया में क्यों दुखी रहते हैं। अर्थार्थी, भगवान कोई पैसा नहीं, कोरोना की वजह से सारा बिजनेस बंद हो गया, एक सैलरी नहीं है, घर बच्चों को कैसे खिलाऊंगा मैं। और ज्ञानी, हाँ, वो सोच सोच के निष्कर्ष पहुंचता है भगवान जरूर है। ठीक है, अभी भक्त नहीं बना है, भक्त बनने की शुरुआत हो रही है। तो इसलिए ये जो ज्ञानी है, बाकी 3 से बेटर है, लेकिन कुछ सर्वोत्त नहीं है, मतलब सब कुछ नहीं है। ज्ञानी जो है हमेशा भक्त बन रहा है। ये 4 तरह के लोग भगवान की सेवा में आते हैं। ठीक है, कौन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। अब कृष्ण जी 2 श्लोक में बोलेंगे इन चारों में से ज्ञानी बेस्ट है। क्यों, क्योंकि बाकी लोग को प्रॉब्लम होती चले जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई रहा चले जाते हैं। जैसे एग्जाम के पहले बच्चे लोग कॉलेज स्कूल के पास मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, जैसे एग्जाम हो गया दारू पी के पढ़ रहते हैं, हो गया उनका काम। ठीक है, तो उसी तरह है। और आपका लास्ट क्या है, जिज्ञासु अर्थार्थी। तो इनमें से जो क्या है, बाकी लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी निकल जाते हैं, लेकिन ज्ञानी जो आया भगवान के पास वो रहता है। तो कृष्ण जी 2 श्लोक बोल रहे हैं, इनमें से ज्ञानी सबसे सर्वोत्तम है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो तत्यर्थम अहम स एव ममा प्रिया, अति अर्थम अहम समेव ममा प्रिया। इनमें परम ज्ञानी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं प्रिय हूं, वो मुझे ही प्रिय है। उदार सर्व एवैते ज्ञानिना त्वामेव मे मतम, आसिता सहि युक्तात्मा मामेव अनुतात माम एवा अनुत्तमाम गतिम। निस्संदेह सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे को प्राप्त है उनमें से सबको समान मानता हूँ, वही मेरी दिव्य सेवा में तत्पर है कि मुझे सर्वोच्च उद्देश्य का निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो इनमें से ज्ञानी सबसे सर्वोच्च है, बिकॉज वो जाता नहीं है, बाकी लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व होकर निकल जाते हैं। सब उदाहरण, लेकिन जिसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त है, को समझ आए। देखिए भारत में यही तो कमी रह गई, मंदिर जाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं है लोगों के पास, कुछ ज्ञान नहीं है। क्योंकि इनमें से जो ज्ञान जो भक्ति करता है ज्ञान से, वो रहेगा। जो भक्ति में ज्ञान नहीं है वो नहीं रहेगा। इसलिए आपके पास भक्ति, आप सब लोग भक्त हैं इसलिए गीता को, लेकिन थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। अगर आप ज्ञान से बच के रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो आपकी भक्ति में कमजोर रहेगी। कुछ एक डाउट आया, किसी ने दिला, बस गए, उसके बाद बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते,
वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान प्रपद्यते, किसी भी लाइन में आप ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, बहुत जन्म के तो लोग कृष्ण ही सब कुछ है। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों के बाद। तो अभी स्वीकार क्यों नहीं कर लेते आप? बहुत जन्मों को क्यों वेट करना चाहते हैं? जैसे आप फिजिक्स की लाइन ली, अंत में पढ़ते 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 फिजिक्स में आपको अंत बदलेगा, कुछ लॉज है। लॉज कितने बनाए? भगवान ने बनाए, हो गया ना खत्म, भगवान के पास पहुंच के। आप केमिस्ट्री या रसायन पास स्टडी कर रहे हैं, किसने बनाया रसायन? पता, भगवान ने बनाया। किसी भी एंगल में आप स्टडी करो, अंत में बायोलॉजी डॉक्टर शरीर को ढांचा पढ़ते हैं, इतने 100 हड्डियां हैं, इतनी मसल, देख के लगता है किसी ने बनाया, वो भी भगवान है। तो किसी भी रास्ते में निकले ज्ञान के मार्ग में, ज्ञानवान मां प्रदे, भगवान की शरण में आ जाओगे, क्या बोलोगे? वासुदेवा सर्वमिति, कृष्ण की कृपा ही सब कुछ है, सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद एक लेवल आपका खत्म हुआ है। अभी इसके बाद कृष्ण जी बताते हैं देवी देवता के पूजा के बारे में, वो टिप्पणी पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। कामैस्ते हित ज्ञान जजन्ते अन्य देवतः तम तम नियममास्ताया प्रकृत्या नियता स्वया। कृष्ण जी बोला, अगर तुम मेरी पूजा नहीं करते और किसी देवी देवता की पूजा करते तो जरूरी कि काम वासना की वजह से तुम कर रहे हो, बिकॉज मेरी पूजा में आध्यात्मिक सुख मिलता है, बिना किसी इच्छा के तुम सेवा कर सकते हो। लेकिन देवी देवता में ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रावण कितना भी शिव की पूजा किया, रावण ही रहा। हिरण्यकश्यप कितना भी ब्रह्मा की पूजा, ब्रह्मा ही, हिरण्यकश्यप ही रहा, रावण दानव ही रहा। लेकिन विष्णु की पूजा में जो आगे निकलता है, दानव भी हो तो बदल जाता है। ध्रुव महाराज उनकी सेवा में गए थे, जबकि वो उनको स्थानाभिलाषी, कुछ एक बड़ा स्थान चाहिए था रहने के लिए, भौतिक इच्छा से गए थे, लेकिन विष्णु को देख के सारी इच्छा को भूल गए थे। वरम न याचे, भगवान जी मेरे को कोई वर नहीं चाहिए। स्थानाभिलाषी तपति स्थितो हम त्वाम तो प्राप्तवान देव मुनिंद्र गोह्यम काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतात्मसी वरम न याचे, मेरे को वर नहीं चाहिए। ठीक है। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धा तामेवा विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सकता है। तो जैसे आदमी देवता की भक्ति करने लगता है तो भगवान ही उसको आस्था देते हैं। लेकिन पहले क्या बोल रहे हैं, मेरे को छोड़ के किसी के पीछे भाग रहे हो तो तुम्हारी कुछ भौतिक इच्छा है। जैसे लोग जब छोटे बच्चे थे, हम क्या पढ़ते थे मैगजीन, स्टार डस्ट, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस की कुछ फोटो देखते रहते थे, है ना? क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छा है, हमको सुंदर स्त्री देखने का मन है, एक्ट्रेस को देख के बार बार देखते रहते, और देखते क्या देखने पता नहीं लेकिन देखते रहते। तो जो भगवान की सेवा में आ जाता है उसको इस चीज की इच्छा नहीं रहता है। तो भगवान के चरण का धूली लो या इन लोगों की धूली लो, आपके ऊपर है। ठीक है। तो दिल में जब भोग की इच्छा होती है तो भगवान को छोड़ के आप इधर उधर भटकते हो। जब दिल में भोग की इच्छा नहीं है लेकिन भगवान की सेवा की इच्छा है तो दर क्यों जाओगे? आपको तो पूर्ण रूप से शांति मिल जाती है, आनंद मिलता है। ठीक है। और कृष्ण जी बोलते देवी देवता के जो अश्रद्धा है मैं ही स्थिर कर देता हूँ, बिकॉज ये लोग लायक नहीं है मेरी सेवा, इनको भौतिक इच्छा बहुत प्रबल है, तो किसी देवी देवता में हम आस्था दिलाते। जैसे एक बार मैं एक शहर में गया था, कुबेर यज्ञ चल रहा था, पूरे लोग 25-25 हजार रुपए दिए थे उस यज्ञ में बैठने के लिए, करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए थे, आदमी अच्छा पैसा बना रहा था। लोगों को बहुत इच्छा है इन चीजों से, क्योंकि धन चाहिए, कुबेर है, धन मिलेगा, तो लोग को ऐसा दिमाग रहता है। ये लोग भगवान की सेवा में क्या जाएंगे? ये लोग भटके हुए लोग हैं, है ना, भौतिक इच्छा से भटके हुए लोग हैं। सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मय्या एव विहितानि तान्। ऐसी श्रद्धा में समन्वित ये देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करते हैं और इच्छा की पूर्ति करते हैं, किंतु वास्तविक ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। मय्ये विहितान ही एतान, मैं ही इन चीजों को पूर्ण कर रहा हूं। जब आपको ये समझ आ गया तो फिर क्यों भाग रहे हो?
आज जैसे आप किसी ऑफिस में गए, ठीक है, वहाँ आरटीओ आपके पैसे हैं, आपको पासपोर्ट ऑफिसर बैठे, आपको उनको पासपोर्ट देंगे और इधर उधर बाकी सेक्रेटरीज बैठे। जब वो खुद अपने ऑफिस में सबको बुला रहे हैं, आ जाओ मैं कर दूंगा काम, तो आपको उधर उधर जाने की क्या जरूरत है? क्यों क्लर्क के पास जाके घूस देते हो, मेरा काम करा दो? देवी देवता को पूजा घूस देने बराबर है, मेरा काम करा दो। अरे बाबा जाओ ना विष्णु के पास, कृष्णा के पास, उनका दरवाजा खुला है और उनको दुख है, तुम क्यों नहीं आ रहे? जैसे सोचिए आप अमेरिका में रह के आए, 20 साल हो गया, माँ बाप, आपका दिल कलेजा फट रहा है उनका, आप शहर में आ गए हो लेकिन उनके घर नहीं जा रहे, कहीं और होटल में रुके हुए हो, और उसके बाद पड़ोस के पास आते हो, तो वो पिताजी से बोलना थोड़ा कार चाहिए 2-3 दिन के लिए, कैसा कलेजा फटेगा माँ बाप का, 2 शब्द बात नहीं कर सकता, है ना? सेम वे कृष्ण का भी माँ बाप की तरह उनका दिल, वो मैं अंश, हम उनके अंश हैं और हम उनको इग्नोर करते हैं। कैसा दर्द होता है आप उसको सोच सकते हैं। माँ क्या बोलती है हमेशा बच्चे को, तो मेरा शरीर का भाग है। इसी तरह भगवान भी आपको अपने शरीर का भाग मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप उनसे नहीं मिलना चाहते, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। ठीक है, तो बता रहे हैं सच क्या है, इसलिए भगवान को थोड़ा दुख दिख रहा है आपको इन शब्दों में, लेकिन क्या करें? ठीक है, मैं ही देता हूँ। देवी देवता सब भगवान के भक्त हैं, उनकी परमिशन के बिना वो कुछ नहीं देने वाले। पूछेंगे क्या करो, अरे दे इसको। लेकिन क्या होता है जब भगवान आपको कुछ देते हैं तो बहुत हजार बार सोचते हैं ये चीज आपके लिए अच्छी है या नहीं है। जब देवी देवता से सेम चीज लेते हो, वारंटी के बिना आती है, कभी भी डैमेज कर सकते। जैसे रावण ने बहुत सेवा की शिव जी का, लेकिन दानव ही रहा, बदला नहीं। और आपका हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा की सेवा की, दानव ही रहा, बदला नहीं। ठीक है, बदलते नहीं उसमें। लेकिन विष्णु के पास आप चले, जैसे ध्रुव महाराज स्थान पाने गए थे, लेकिन विष्णु को देख के सारी अभिलाषा, स्वामी कृतार्थों से वरम न याचे, सानाभिलाषी तपस्या स्थितो हम, मैं स्थान की अभिलाषा करता था भगवान आपकी, इसलिए तपस्या करी। तो हम प्राप्तवान देव मुनि इंद्र गोह्यम, आपको प्राप्त कर लिया। आप तो देवता मुनि को भी दर्शन नहीं देते, मेरे को तो आपके दर्शन मिल गए। काचन विचिन्यम अपि दिव्य रत्न, मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, मेरे को तो दिव्य रत्न मिल गया। स्वामी कृतार्थों से वरम न याचे, भगवान मेरे को कोई वर नहीं चाहिए, माफी चाहता हूँ, मैं गलती से कुछ आपसे कुछ मांगने आया, ठीक नहीं। ये भक्त का दिल है। अंतवंत फलम तेषाम तदभवति अल्पमेधसाम, देवान देव यजो यान्ति मद भक्त यान्ति महामपि। अंतवंत फलम ते, देवी देवता से जो आपको फल मिलते हैं वो अंतवंत भौतिक फल है, वो उसका ज्यादा वैल्यू नहीं है। तदभवति अल्प में, मूर्ख लोग इन चीजों के पीछे भगते हैं। देवान देव यजो, देवता की देवी देवता की पूजा करोगे उनके लोग जाओगे, लेकिन मेरी पूजा करोगे भगवत धाम वैकुंठ धाम आओगे, तो आपके ऊपर है। कुछ लोग लड़ने लगते हैं, नहीं मैं तो देवी की पूजा करूं, कर, लेकिन इधर ही रहेगा, ये चीज समझ लेना। हाँ फर्क है, हाँ ये फर्क है। भौतिक इच्छा तो पूर्ण हो जाएगी, कोई भी देवी देवता भी कर सकता है। जैसे जेल में आपको चपाती पैती तो 2 एक्स्ट्रा खिला सकता, उतना तो जेलर के पास डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आपको जेल से नहीं छोड़ सकता, उसका तो ऑर्डर गवर्नमेंट से आने का। तो इसलिए हम जो देवी देवता की पूजा में जो व्यतीत रहते हैं लोग, वो भौतिक ही रहते हैं, और उनको जो फल भी मिलता है नियमित है, भौतिक है, क्षणिक है। लेकिन जो भगवत सेवा करता है, भगवान के बारे में ज्ञान करता है, सीधे भगवत धाम जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा नहीं फंसता है। कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुरा, चतुरा बोलते हैं जो कृष्ण का भजन करता है, बहुत चतुर आदमी, बहुत इंटेलिजेंट आदमी। जनरली लोग बुद्धिमान है, बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, नष्ट बुद्धि, उनकी बुद्धि नष्ट है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? ठीक है महालक्ष्मी, वी विल डू सम कीर्तन नाउ। Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. यू नो भजहु रे मना? Yes, Prabhuji. भजहु रे मना, ठीक है, you sing the Yes. bhajan. I'm not a good singer. And Yes, then Prabhuji. after that, we will. One second. You can locate. You want to share? I don't think, Prabhuji, from the site I'll be able to share. You are already done. I'm sharing. Yes, You can Prabhuji. see. Yeah. भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे। भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन
अभय चरणारविन्दरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारहुए भव सिंधुरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारहुए भव सिंधुरे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविन्दरे सीतातापा बात बरीशन ए दिन जामिनी जागिरे सीतातापा बात बरीशन ए दिन जामिनी जागिरी विफल सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे विफल सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविन्दरे ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतिथिरे ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतिथिरे कमल दल जल जीवन थलमल भजहु हरिपद नीतिरे कमल दल जल जीवन थलमल भजहु हरिपद नीतिरे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविन्दरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासाभिलाषा रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दासाभिलाषा रे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविन्दरे अभय चरणारविन्दरे अभय चरणारविन्दरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रार्थना है ये। दुर्लभ भजो हरि मन, हाँ हरि मेरे मन मूर्ख मन, श्री नंद नंदना, कृष्ण के नाम जपते रहो। क्या भजन करते रहो? कृष्ण के नाम का। क्या होगा उससे फायदा आपको? अभय चलना। सब भयभीत हैं लोग आजकल, मेरे को कोरोना ना हो जाए, मैं मर जाऊंगा। अभय अब अभय हो जाओगे। दुर्लभ मानव जन्म, मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। जन्म सत्संग और भक्तों का संग और भी मुश्किल है। तरोह ए भव सिंधु, इसकी मदद लेके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाओ। सीता आतव बात बरीशना, दुनिया में हम तो भक्ति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? सीता, सीता मतलब ठंड, आतप गर्मी, बात बारिश, बारिशना तो बारिश और हवा से हम लोग तांग हैं। ठंड गर्मी, ए दिन जामिनी जाए, रात दिन सो नहीं पाते हम। ठंड गर्मी बारिश और तूफान, सो नहीं पाता। इन चीजें इतनी तंग करती हैं, नींद नहीं आती हमको। बीफल सेवन कृपण दुर्जना, बे मतलब है। बीफल मतलब कुछ फल नहीं देते ये लोग, और हम इन मूर्खों की सेवा कर रहे हैं। किसी मूर्ख की सब लोग सेवा कर रहे हैं। कृपण, कृपण मतलब आपको असली फायदा नहीं दे सकते। कंजूस, कृपण, कंजूस, कृपण का मतलब होता है कंजूस। ब्राह्मणा कृपण, कृपण दुर्जन, बेवकूफों की सेवा कर रहे हैं बिना किसी मतलब के। चपल सुकल लागे रहे, उनको क्या देते हैं वो? झूठा झूठा सुख
दे के हमको सुख करने की, आनंदमय करने की कोशिश करता हूँ, उससे किसी को शांति प्राप्त नहीं होती। ये धन यौवन पुत्र परिजन इते के आच परितिरे, और अपना जो ये आपका धन है, यौवन है, पुत्र हैं, आपके बच्चे हैं और आपके रिश्तेदार हैं, ये क्या बचाएंगे आपको? नहीं बचा पाएंगे। कमल दल जल जीवन तला, मनुष्य का जीवन क्या है? एक कमल के फूल में अगर पानी की बूंद हो, किसी भी समय फिसल जाती है ना? तो हमारा जीवन भी कमल के फूल में एक बूंद के बराबर है। भजो हरि पद रे, इसलिए हरि के पद में को शरण ले लो। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, 9 तरह से भगवत भक्ति होती है। भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करना चाहिए। पाद सेवनम दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाषा है। गोविंद दास की अभिलाषा है कि इस नवविध भक्ति के रूप में भगवान की सेवा करो। हरे कृष्णा। चलिए आगे चलते हैं। अंतवंतु फलम तेषाम, ये हो गया था। अभी नेक्स्ट श्लोक का देखते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानंतो माम अवयम अनुत्तमम। अब बहुत लोग भारत में यही दो बेवकूफ़ी है। एक बेवकूफ़ी है, देवी देवता भगवान को बराबर मानते हैं। अरे आप लोग इस्कॉन के लोग, आपका दिमाग बहुत सीमित है। कृष्ण कृष्ण, हम आज कृष्ण विष्णु राम की सेवा के अलावा सब देवी देवता की पूजा करते हैं, सब बराबर है हमारे, सब भगवान है। भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई भी रूप मान लो, ऐसा लोग सोचते हैं। इसमें श्लोक में बताया गलत है। ऐसा सोचना कि अव्यक्त थे, भगवान के पहले रूप और पर्सनालिटी नहीं था और यहाँ आके भगवान ने रूप पर्सनालिटी लिया है, ऐसा अभुदया मूर्ख लोगों के ऐसे विचार है। परम भाव बजान, तो भगवान की शक्ति को नहीं समझते। जैसे भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे, 16,000 महल में एक साथ रहते थे। परम भावम अजानंतो, उनका परम भाव है, लोगों को मालूम नहीं है। माम अव्ययम अनुत्तम, भगवान अव्यय है और अनुत्तम है। ठीक है, इस तरह सब जगह विराट और क्या अविनाशी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ठीक है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोक माम अजम अव्ययम। मैं मूर्ख तथा अल्पों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरांग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे नहीं जान पाते कि अजन्मा तथा अविनाशी। मूर्ख तथा अल्पों के कभी भी प्रकट नहीं होता। तो वो कृष्ण जी बोल रहे हैं सबको, क्यों नहीं मेरे को समझ पा रहे ये लोग? ना तो ये देवी देवता पूजा वाले समझ पाते हैं मेरे को, ना ही ये लोग जो भगवान को समझते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, निराकारवादी, ये भी मेरे को नहीं समझ पाते। क्यों? कि मूर्खों को मैं बात नहीं कर रहा, मूर्खों से दूर रहता हूँ। नाहम प्रकाश सर्वस्य, अब बोलेंगे नहीं है भगवान जी कृष्ण जी हमारे पास क्यों नहीं आते? आएंगे। तो दानवों ने क्या किया? अटैक किया ना, भाले लेके, जो भी अस्त्र लेके खुद मारने के लिए। शिशुपाल ने वचन से मारना चाहा, किसी ने हथियार से मारना चाहा, किसी तरह भगवान को मारो। हम भी ये कोशिश करते हैं, हथियार से होता है, अटैक नहीं कर सकते, वचन से, भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, तुम ही भगवान हो, ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं ना हम प्रकार, ऐसे मूर्खों से मैं दूर ही रहता हूँ। क्या करेंगे? लड़ेंगे ना। आप समझ रहे हो? जैसे आप किसी को जानते हो, उसके पास जाओगे, वो उत्तेजित हो जाता है, बड़ा गुस्सा होता है, आपसे लड़ने आता है, तो क्या करोगे? यार तू भी दूर है, मैं भी दूर, मैं भी जीता हूँ, तू भी जी, दूर दूर रहो। तो इसलिए कृष्ण भी बोलते हैं तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहता हूँ, इधर खुश रहा हूँ, वैकुंठ धाम में खुश हूँ। ठीक है। ना हम प्रकाश सर्वस्य, मूर्खों के पास में नहीं जाता, क्योंकि खाली इंद्र तक नहीं संभाल पाया था कृष्ण की लीला, गोवर्धन लीला करनी पड़ी कृष्ण को। ब्रह्मा तक गड़बड़ कर दिए थे, पूरा बच्चों को चोरी करके भग गए थे, है ना? तो देवता लोग भी नहीं संभाल सकते भगवान की लीला, हम क्या जीव संभाल पाएंगे? हम दानव भी नहीं है लेकिन देवता भी नहीं है, और दानव देवता दोनों कृष्ण की लीला में असमंजस पड़ गए थे, तो हम कैसे समझ आएंगे? मूढ़ हो या मना जाना थी, मूर्ख लोग मेरे को समझ नहीं सकते। हाँ, लोक माम अजम अव्ययम, मैं तो अजन्मा हूं, अव्ययम, इनएग्जॉस्टिबल हूं, ये लोगों को समझना आसान नहीं है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, ऋषि भगवान होने के नाते मैं तो भूतकाल में जो घटित हो चुका, वर्तमान में जो घटित हो रहा है और जो आगे होना, सब कुछ मालूम है मेरे को, सब कुछ दिखता है मेरे को। लेकिन मैं सबको, एक एक प्राणी को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जैसे आंख है, पूरे शरीर को देख सकती है, लेकिन शरीर आंख को नहीं देख सकता। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि समोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं समस्त जीव। क्योंकि इस दुनिया में दूसरे चल, इच्छा द्वेषी चल रही। जब भोग की इच्छा आती है, जैसे देखो आप जनरली, आप सब जो लोग हैं सिगरेट नहीं पीते, ठीक है,
अब सिगरेट के डब्बे रखे जाएं तरह तरह के, आप बोले वो बड़ी अच्छी सिगरेट है, वो बड़ी बुरी सिगरेट है। जो सिगरेट नहीं पीता क्या कह रहा, फेंको ना इसको। ये क्या अच्छी सिगरेट है, बुरी सिगरेट है, लंबी सिगरेट है, छोटी सिगरेट है। जैसे आप से दारू नहीं पीते, ठीक है, मैं आपके सामने तरह तरह की दारू की बोतल लग देता हूँ, या वो उसको पीने की इच्छा आ रही है, वो अच्छी नहीं है, बड़ी कड़वी है। जो दारू नहीं पीता वो सबको उठा के फेंक देगा डस्टबिन में, लेकिन जो पीता है उसको कोई चीज अच्छी लगती है, किसी देश होता है। जब आपके दिल में भोग की इच्छा आती है तभी दुनिया में कोई चीज आनंदमय लगती है, कोई चीज बड़ी कष्टदायक लगती है। जब आपको दुनिया से भोग की इच्छा है ही नहीं तब सब फेंको, आपको उससे कोई, इससे इच्छा द्वेष से निकलने का। एक और मेरी आपकी विनती है, अपने स्वभाव से अनुभव से बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल चीजों से भी निकल जाइए, क्रिकेट से भी निकल जाइए, मूवी से भी निकल जाइए। ये जो भी द्वंद्व है, तो तरह तरह का द्वंद्व, मेरा देश उसका देश, अरे बाबा वसुदेव कुटुंबकम, हमारा ज्ञान है पूरा पृथ्वी मेरा देश है। ये क्या मेरा देश उसका देश है, मेरे ही देश के वासी अच्छे हैं, दूसरे देश के वासी अच्छे नहीं, ये बहुत ही सीमित दिमाग है। हम तो विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं, हम किसी भी देश के वासी को बुरा नहीं मानते। हमारे तो चाइना में भी बहुत सारे भक्त हैं, इस्कॉन का तो चाइना में बहुत जोर से प्रचार चल रहा है, वहाँ अच्छे, हमको तो हर जगह लोग मिलते हैं। हम तो इस चीज़ से सोचते ही नहीं है सीमित, मेरे देश के लोग अच्छे हैं, ऐसा क्यों भाई? आपको बहुत दुनिया भर अगर ट्रैवल करो देखा होगा, अच्छे लोग तो सभी जगह है ना, सच है नहीं है, सभी जगह अच्छे लोग मिलते हैं, प्यारे लोग, बात करने को मिल होता है, और हमको गीता का ज्ञान सुनने को मन होता है, अच्छे भक्त बनते हैं। पिछली बारी मैं अपने हेडक्वार्टर मायापुर गया था, कलकत्ता के पास इस्कॉन का हेडक्वार्टर, 3000 चाइनीज आए थे, चूं 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 करते हैं जब कर रहे थे। वहां से सोचो पूरा ट्रैवल करके आए हैं, ठीक है, तो कैसे बोल सकते हैं लोग बुरे हैं? ये ठीक है, पॉलिटिकल चीज चलता रहता है, लेकिन हमको, ये तो लीडर्स लोग तो ना दानव है, हम तो साधारण व्यक्ति को देखते हैं। मतलब बहुत सब जगह दुनिया में हमको अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, पूरे जगह। ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजनते माम। अपने मन को किसी भी द्वंद्व से बाहर निकाल दीजिए। देश का द्वंद्व, ये पॉलिटिकल द्वंद्व, ये पार्टी, अरे क्यों अपना दिल इस पार्टी, सब चोर हैं ये लोग, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, नहीं घूस खाते हैं, और उनके पीछे आप दिल लगा के बैठे हुए हैं। उनके लिए इलेक्शन ये जीतेगा वो जीतेगा, और पुतने महीनों लग जाते हैं। इसने इसको अपमान किया, इसने इसका आदर किया, एक पार्टी का आप साथ ले लिए, ठीक है ना, फिर हर दिन पढ़ेंगे उसका क्या हुआ, उसका प्रगति हुआ, वो उसने इलेक्शन जीता, उसने इलेक्शन हारा, है सब बकवास हैं लोग। अगर कृष्ण की पार्टी होती तो हम साथ हो जाते। इन लोगों के पीछे ये तो क्या है, घूसखोर लोग, क्यों अपना दिल लगाते हो? बिल्कुल दूर रहो लोगों से, शांत रहो। ये शाम तो अंतगताम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजनते माम दृढ़ावर्ताव। दृढ़ावर्ताव से आप भजन करो, ठीक है, लेकिन आसान नहीं है। बहुत जन्मों तक अंतगतम पाप, पाप नहीं करो, पुण्य पुण्य करते हो तो मन बहुत शांत और शुद्ध हो जाता है। जनन मरण मोक्षाया माम आश्रित यतन्ति ते ते ब्रह्म विदु कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा मृत्यु तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भक्ति में शरण ग्रहण करते हैं, वो वास्तव में ब्रह्म, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं, ठीक है। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति में शरण ग्रहण करते हैं। जरा तथा मृत्यु से, ठीक है। तो ये इस जीवन का सबसे बड़ा तो टेस्ट है ना, जरा और मृत्यु ही। सब लोग डर के बैठे हुए हैं, अरे बुढ़ापा आएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आप तो देख ही रहे हैं, घर में सबके घर में बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग की सेवा करिए, थोड़ा पता चलेगा आपको, हर दिन बताएंगे। मैं एक बुजुर्ग से बोला, मेरे को बताओ कैसा चल रहा है आपका दिन। हर दिन एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती। आज पैर काम करना बंद कर दिया, कल हाथ काम करना बंद कर दिया। हर दिन नई नई मुसीबत शुरू हो जाती है। जैसे पुरानी गाड़ी कुछ ना कुछ काम करना बंद कर देता है। तो आपको उसका जो ज्ञान है प्राप्त करिए, बहुत अच्छा है। माँ बाप की सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है, बुढ़ापे का दर्द पता चलता है, तो आदमी थोड़ा अपना जीवन में थोड़ा सीरियस हो जाता है। नहीं तो जैसे मॉल में घूमते हैं ना बच्चे, इनको पता नहीं सत्य क्या है, जीवन का सत्य पता नहीं है। सोचते हैं मेरे को एक पीसफुल डेथ हो जाएगी, पीसफुल डेथ कुछ नहीं होती, बहुत दर्दनाक होती है मृत्यु, ठीक है। अभी ये लास्ट श्लोक है, साधिभूतम आदिदेव माम साधि यज्ञ च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रह गया, मुझे जगत का, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधाओं का नियामक जानते हो, मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 8वें चैप्टर में इस लास्ट जो तो श्लोक है इसके अनुसार 8वां चैप्टर शुरू होगा। अभी मेरी आपसे विनती क्या है, इस पूरे चैप्टर का एक एक शब्द पढ़ना। ये कोर्स खाली उन लोगों के लिए है
एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। आपके लिए क्विज ऑलरेडी रेडी है। महालक्ष्मी माता जी, Yes, Prabhuji. Karthik came in the morning and I told him to translate all the quizzes. ठीक है, only 1, 2 and 7 is done. He said he will do the remaining also. Just follow up with him. ठीक है? Okay, Prabhuji. You know there is somebody Karthik in the morning. Yes, Prabhuji. ठीक है, जो हमारा वेबसाइट है आपको दिखा देते हैं, इधर आप क्विज करने, जो लोग नए लोग हैं, ठीक है, कुछ पिछली बारी कोशिश हुआ था, मैंने बहुत कोशिश किया इसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मुश्किल है। तो अभी आपके लिए ऐसे ही है क्विज, इसमें आपको जिसको मुश्किल हो रहा है टाइप करने में, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोर्सेस या क्विजेस, कोर्सेस में चले जाइए वेबसाइट में। ये वेबसाइट आपको ये लिंक को सेव कर लेना अपने पास। हमारा वेबसाइट है इस्कॉन मंगलुरु, ये आपका क्विज का एरिया है। ये क्विज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपका 18 दिन का कोर्स था, वो भी अभी बहुत इंप्रूव हो रही है, बहुत मेहनत चल रही है, उसको इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग। ये आपका चैप्टर 7 है, इधर आप क्लिक करिए, ठीक है। इसमें आपके देखिए ये आ जाएगा, आप जैसे एंटर करते रहेंगे, चैप्टर 7 है, आप अपना कुछ ईमेल डालिए, ठीक है। ये देखना, ये रहा, ठीक है ना, पूरा आपका इसके अंदर है, आप भर के ये देखिए। आप ध्यान से, आपको एक एक श्लोक को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से उसमें लिखना पड़ेगा। अगर आपको मुश्किल हो रहा है टाइप करना, किसी शीट में टाइप करके अपना मोबाइल से फोटो लेके भेज देना, ठीक है ना, वो तो सभी को आता है आजकल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरा ईमेल आप सबको दे देता हूँ मैं, आपको जिसको कभी प्रॉब्लम हो, कन्वीनियंट रहेगा, आप गूगल फॉर्म में भर देना, वहाँ पे ऐड हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरे को मेल कर देना। ये मेरा ईमेल है सबको, ठीक है, वहीं पे है, 1 से 6 भी वहीं पे है, आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है? अर्चित, आपको क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न कि आपने कहा कि अभी हमारी क्लासेस जो होंगी वो हफ्ते में 2 दिन होंगी, तो वो कौन कौन से दिन होगी? पता चलेगा। अभी ये हिंदी के जो इंचार्ज हैं, प्रेरणा माता जी हैं, प्रिंसिपल, उनको बात करना है। इस हफ्ते वो थोड़ा बिजी है, बिकॉज मंडे को कोर्स शुरू हो रहा है ना, तो थोड़ा बिजी है, अगले हफ्ते से शुरू कर देंगे, ठीक है। और ठीक है, आप लोग भी अपने जितने लोगों को लेवल 1 में मदद करिए, थोड़ा और रजिस्ट्रेशन चाहिए, थोड़ा। यस प्रभु जी। वातावरण प्रभु जी, I send it to my all contacts that this is Bhagavad Gita course starting. बिल्कुल बिल्कुल, कुछ प्रॉब्लम हो रजिस्ट्रेशन में बता देना मेरे को, ठीक है। ओके प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। संतोष कुमार टमरकर, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, किधर से हैं संतोष जी? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ प्रभु जी, बिलासपुर। बोलिए। आपका आशीर्वाद चाहिए था। मेरा नवनिर्मित मकान 11 तारीख को गृह प्रवेश करने वाला हूँ। क्या करने वाले हैं? 11 तारीख को मकान गृह प्रवेश। ओ, गृह प्रवेश कर रहे हैं। गाय को ले जा रहे हैं अंदर, गाय की पिक्चर तो आपके आशीर्वाद चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ क्या पहली मंजिल में है या फ्लैट है? नहीं, जमीन से है, पहला मकान। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। जरूर, नहीं जरूर, देखिए घर में गृह प्रवेश करके हरि नाम कीर्तन जरूर करना, बैठ के सब लोग, पूरा परिवार भगवान को याद करेंगे, वो सब घर शुभ हो जाएगा। उसमें क्या है ना, वातावरण में पूरा आकाश, घर के अंदर आकाश शुद्ध हो जाता है, जितने आपके बुरे विचार है सब निकल जाते हैं, ठीक है। सब जितने फैमिली मेंबर्स हैं मिलके भगवान का सेवा करिए। आपका आशीर्वाद चाहिए था, इसलिए आप तक मैंने अपना विचार नहीं, अगर कोरोना नहीं होता तो आते आपके घर में, हम सब लोग मिलके कीर्तन करते हैं। अभी कोरोना है, 6 महीने तक तो और रहेगा, अभी कहीं नहीं जा सकते, है ना। स्वागत है, कभी भी आप बिलासपुर आते हैं छत्तीसगढ़ तो नहीं, अभी नहीं, फिर बाद में। हम तो ट्रैवल करते हैं ना, कि हम तो काम ही यही हम लोगों का, लेकिन अभी नहीं, अभी रुके हुए हैं। कभी मौका मिले आपका। चलिए, आपका तो खत्म हो गया, हमारा तो भी शुरू करना है, हमारा मंदिर का काम शुरू होगा।
हमारा मन है, कृष्ण की कृपा से मन है बलराम जयंती को शुरू करने का है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आप लोग विश करिए भगवान से। उन्हीं की कृपा अरे है। हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा है, नाम जप करिए, जरूर नाम जप करना। हाँ, इसको कभी नहीं छोड़ना। ध्यान से ये जो हरे कृष्ण मंत्र का ध्वनि है इसका शरण ले लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्ण। मन से जप करते रहता हूं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। साई राम जी। सिया राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ साई बोलिए। सिया राम जी। सिया राम जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। मुझे बस आपसे पूछना था कि अभी सेकंड राउंड लेवल हम लोगों ने शुरू किया आज से। मैंने आफ्टरनून की क्लास भी अटेंड की थी एंड मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि संस्कृत हमें इतनी अच्छी नहीं आती है, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो क्या इसको लर्न करना पड़ेगा प्रॉपर, जो जितने भी श्लोक हैं? नहीं, सब नहीं। आपको हम सिखाएंगे। 108 श्लोक का आपको कंठस्थ करने का प्रयत्न करिए। 108, ठीक है। 700 नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आपको महालक्ष्मी सिखाएंगे। अभी क्लास के बाद, आप क्लास खत्म होने तक वो आपको 6 श्लोक सिखाएंगे हर बारी। महालक्ष्मी आपने रिकॉर्डिंग भी कर दिया है ना? Yes, Prabhuji, I had recorded nearly 36 shlokas. Thereafter, अभी ये जो है करके शेयर। अभी वो प्रेरणा ने भी क्या होगा, कंबाइन कर दो काम मिलके। तीसरे एक उसने भी किया, सब मिल मिला के बना दो 108 का, ठीक है। yes, Prabhuji. ठीक है, अभी तो आप सब लोग बहुत प्रभु जी अरे आपकी किताबें आ गई महालक्ष्मी, आपकी किताबें आ गई। Oh, finally! Yes, we have got it. We'll start soon. 8 है। प्रभु जी I got 8. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ये दिख रहा है? ये क्लास का नंबर भी है इधर। ये छठी क्लास, ऐसे करके हैं ये सब, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू, मैं भी पढ़ रहा हूँ। It's really nice. This is from just I got from one temple. I get from all other temples also. Like a nice, because I am thinking this will not be enough for 1 year. Correct? Yes, Prabhuji. 8 chapters are there. 8 chapters mean we can finish in 2 you do 16 weeks it will be over. है ना? Yes, Prabhuji. We need more. We need for 50 weeks. So I'll try to get you from more. You say one, just like I am having my semester, no, 3 months ka. 3 months. Yes, 3 months. This is you can finish in 3 months. This book. Yes, Prabhuji. 3 months we'll get something more for you. ठीक है? And we'll have even unit test, monthly test in between. इसको पूरा खत्म करके पूरा टेस्ट करना। Next I'll get you something more. We'll get something more. Sure, Prabhuji. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी आपको कुछ काम शुरू करने के लिए you got something. I will put it up in the Razor पे. They can pick up and they can purchase. ठीक है? Yes, Prabhuji. Sure. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ बोलिए माता जी। सिया राम जी। मुझे बस और एक ये चीज जाननी थी कि मेरी जो मेन क्लास है वो आफ्टरनून में, क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ तो मेरे को आफ्टरनून में टाइम मिल जाता है 3 बजे, तो मैं वो वाली क्लास लेती हूँ। तो उसमें भी श्लोकास याद करवाए जाएंगे, क्योंकि मैं इस टाइम पे इसलिए ली ताकि मैं गीता मुझे जब आपको टाइम मिले आइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि जब आपकी क्लास श्लोक याद करना आपका मेहनत है। हम कितना भी कर लें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे याद नहीं होते। एक एक श्लोक में 2-3 घंटे लग जाता है याद करने के लिए, है ना। वो आदमी को खुद करना पड़ता है, मेहनत है उसको। बार बार जैसे खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक ना रिकॉर्डर में ऑन कर दीजिए, ना हम प्रकाश सर्वस्य, ना हम प्रकाश सर्वस्य, ना हम प्रकाश सर्वस्य। ये याद ही नहीं हो रहा। ऐसे होता है यार। हाँ, वो रखना पड़ता है 100 बार। योग और गीता एक ऐसी चीज है जो गुरु शिष्य परंपरा से ही चलती है। बिल्कुल, तो बिना उसके तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे आपको उच्चारण ठीक दे देंगे, लेकिन आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है। हाँ, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। थैंक यू। बिल्कुल, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। कीर्ति मुडगल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सर, प्रभु जी मैं ना 13 बैच की स्टूडेंट हूँ, बट मैं बीच में एडवांस क्लास वगैरह मेरे से मिस हो गया कुछ काम की वजह से। तो मैं अभी आज से एडवांस क्लासेस स्टार्ट करे हैं मैंने। तो जो 1 से लेके 6 तक के लेसन्स है वो कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी? ये महालक्ष्मी
व्हाट इज द सॉल्यूशन? आप लोगों ने Prabhuji, she can go through the video. सेशंस? No, Prabhuji, we didn't record. We gave the recordings of the sessions which you had done. ठीक है, तो मेरे रिकॉर्डिंग दे देना इनको, ठीक है ना? Yes, उस पर Prabhuji. टेलीग्राम में शेयर कर देना, ठीक है? Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक है, जी। आपको शेयर कर देंगे। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। रितिका राजपूत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। मुझे एक पर्सनल सा मतलब क्वेश्चन करना है आपसे, क्या कर सकते हो? अलाउड है मुझे? हाँ मतलब मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे। मतलब मैंने पहली बात तो मैं भगवान में मैं हमेशा मानती थी, मगर ऐसा था कि मैं कभी यकीन नहीं हो पाया था कि मुझे कृष्ण जी कभी इतना मोहित भी कर जाएंगे। तो जब भागवत की क्लास मैंने लगाई, उसके बाद मैं सेल्फ रीडिंग स्टार्ट करी, तो अजीब सा चेंज आया। तो मैं कभी इतनी क्या बोला? अच्छा अजीब क्या? अजीब इन द सेंस गलत हो गया ऐसा बोलना? ठीक है, गलत नहीं हुआ, अच्छा लगता है, पर पता नहीं क्यों मैं इमोशनल तो नहीं हूँ, पर मैं आपकी बात सुनते सुनते भी मेरी आंख में पानी आने लगता है। ये क्यों हो रहा है? मतलब कि क्यों मैं उनका नाम सुनते रोने, मतलब रोने भगवान नहीं के नाम लगता। ध्यान से उसके भगवान के नाम की शरण ले लीजिए, ठीक है? क्या है माता जी कि आपको भगवान दिल में बैठे सब समझा देंगे, ठीक है ना? आप ध्यान से उनके नाम का शरण लीजिए, उसमें तो आपको कोई असमंजस नहीं है ना। ध्यान से उनका नाम सुनिए उनका और नाम आपको समझा देंगे। उनका नाम लेने में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये है मुझे दिक्कत की अब नहीं और कुछ। अगर मैं बार बार इसी बारे में बात करती रहूंगी तो घर वाले कहेंगे शायद पागल हो गई है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों तो हो हमेशा रही हूँ। बोलेंगे आप मूवी देखना शुरू कर वो भी अभी पागल हो गई है। तो वो तो ये तो नशा अलग नशा है। इस नशे में तो लोगों की पूजा होती है, पागल नहीं होते। जैसे बड़े बड़े आचार्य लोग भगवान के नाम को जप करते रहते हैं, उनकी आरती होती है, उनकी पूजा होती है, ठीक है? शुरू में लेकिन ऐसा है किसी को शिक्षा नहीं देना, ये बोलना कि मेरे थोड़ा सिर दर्द हो रहा है तो थोड़ा जप करके शांति मिलती है। नहीं मतलब मैं इमोशनल हो रही हूँ बहुत ज्यादा नाम सुन सुन के। ये क्यों? किसी और को बोलना नहीं, वो लोग हंसेंगे। आप क्या बोलना, थोड़ा मेरे को सिर दर्द होता है तो इसको थोड़ा मेरा सिर से थोड़ा शांति, बस। तो कुछ टिप्पणी नहीं करें। शिक्षा देने लोगे ना लोग डरने लगते हैं, है ना? नहीं शिक्षा नहीं, मैं बस आपसे सिर्फ इतना ये चीज दोबारा पूछना चाहती हूँ कि मैं उनका नाम सुन के क्यों मेरी आंख में पानी क्यों आ रहा है बार। ठीक है, मैं अभी बोलते हुए भी मेरे पानी आ रहा है। करते रहे, जब करते रहे माता जी, करते करते मन शांत हो जाएगा। फिर दिल में क्या है ना, अभी मन धुल रहा है, फिर जब मन धुल जाएगा फिर दिल में आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा। फिर आपको क्या मतलब है लोग क्या बोलते हैं, सब सुनते। हाँ, मैं इतने भजन लग रहे होते हैं तो मैं नाचने लग पड़ती हूँ, फिर मैं सुनते सुनते रोने भी लगती हूँ। मैं इतनी इमोशनल नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं पता नहीं क्यों रो रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मैं रो क्यों रही हूँ। वो सब ठीक है, मैं नाम लूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है सब करने में, पर मैं रो क्यों रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अंजलि माता जी, आप तो फिजिकल हाथ खड़े कर रहे हैं तो आपको तो, हाँ बोलिए माता जी। नहीं माता जी म्यूट करती हैं आप, म्यूट है। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये क्लास का ना क्विज लिंक चाहती हूँ, कौन से ग्रुप में मिलेगा मुझे? आप टेलीग्राम ग्रुप में आ गए ऑलरेडी? नहीं है? हाँ जी हाँ जी। अंदर ये महालक्ष्मी कर देंगे। पर आज ही मैंने काफी दिनों में मेरा मिस हो गया, आज ही मैंने अटेंड किया है। तो 1 to 6 कैसे दूं मैं क्विज, मतलब उसके टेस्ट कैसे? आपके टेलीग्राम में सब पहुंच जाएगा, ठीक है? ठीक है, नहीं तो आप खुद पूछ सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट ऑन करिए, हमारा इस्कॉन का, हमारा मंदिर का वेबसाइट है इस्कॉन मंगलुरु, मंगलोर नहीं है, mangaluru.com, ठीक है? इधर आपके क्विजेस ढूंढिए, आपको ये देखो कोर्सेज है, कोर्सेज के अंदर क्विज है ना? ये क्विज को क्लिक करें आगे। ये पहले लेवल के क्विज है जो आपने कोर्स में करा होगा, पहले कोर्स में जब आप ज्वाइन किए थे ना, पहला लेवल 18 उसमें आपका ये हो गया, अलग अलग लैंग्वेज, कन्नड़ तेलुगु, जो करना है आपको करना। अब आपको ये 18 दिन के लिए ये इलेबोरेट बना रखा है। इसमें आपका 7वां दिन है आज, इसमें क्लिक करोगे अंदर आपको क्विज मिल जाएगी, ठीक है? इस तरह। तो दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा इसका? फॉर्म नहीं है, क्लिक करो अंदर, क्लिक करो, क्विज भरो, वो रिकॉर्ड होके रह जाएगा।
इसमें इजी रहेगा आपको। टीचेबल्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसमें इजी रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स होते हैं इसके? हाँ, बहुत डिटेल होते हैं। आपको पूछते हैं ये श्लोक को पढ़ो, आप ऐसा करना, श्लोक का नंबर लिखा होता है, को प्रश्न भी पढ़ लेना। फिर एक प्रश्न को बंद करो, उत्तर को पढ़ो, फिर उत्तर को बंद करके फिर कॉपी नहीं करना, बस पढ़ के समझ के फिर बंद कर देना किताब को, फिर प्रश्न को दोबारा पढ़ना, फिर लिख देना। ठीक है, अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको किसी कॉपी में लिख सकते हो, मेरे को फोटो करके भेज देना। ठीक है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। महालक्ष्मी जी, ये आप 6 श्लोक सिखा दीजिए इनको। ठीक है, यस प्रभु जी, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 7, राइट? चैप्टर 7। ठीक है, ये नया मॉड्यूल के यू नो द श्लोकास व्हिच आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको महालक्ष्मी जी भी आप लोग चाहते थे 6 श्लोक सिखा देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महालक्ष्मी, आई विल मेक यू द होस्ट, यू कैन मैनेज। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा सब लोग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुरली प्रभु जी, you are in the meeting? Yes. Yes, Mataji. Yes, Hare Krishna. Hear me? Yes, Prabhu ji, I can hear you. Okay. I'll just share my screen. Yes, before that, I'll just give the numbers of the shlokas. मैं सबको चैट बॉक्स में नंबर दे रही हूँ श्लोकास के, तो आप जो है वो श्लोकास अपने पास किताब हो तो ओपन कर सकते हैं। आज हम 6 श्लोक सीखेंगे, वो होगा 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.14, 7.15। ये जो 6 श्लोक हैं आज हम करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड वी कैन स्टार्ट। यस प्रभु जी, if I'm muted, just let me know. Or okay, else I'll okay. Not even. Yes. Yeah. आज क्योंकि सब लोग नए आए हैं, पहली बार कुछ लोग हैं, तो मैं पहले बता देती हूँ, आप लोग सब म्यूट पे रहेंगे। पहले जब 2 बार मैं कहूँ तब, तीसरी बार के लिए जो है सबको अनम्यूट किया जाएगा, तो आप लोग अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होगा, हम कैसे करेंगे। सबसे पहला श्लोक है 7.3। प्रभु जी, are ready? Yes, I'm ready, ma'am. Yes, please show. My screen is visible, right? Yes. हाँ माताजी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः I'll first unmute it. Yes, Prabhu ji. Yes, everyone is asked to unmute, Mataji. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः Mata, you may unmute yourself, Mataji. Yes. हरे कृष्ण। अब नेक्स्ट श्लोक है 7.4। नेक्स्ट है 7.4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। भूमिरापो नलो वायो भूमिरानोपलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इति यं मे अहंकारम् इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भूमिरापो नलो वायु भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इति यं मे अहंकारम् इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। Yes, Prabhuji, we can unmute everyone. Yeah. 1 minute. One minute, Mataji. I just. Yes. आप माने जल अनल अग्नि वायु हम माने आकाश नीला पुनर वायु अग्नि मनो बुद्धि मन आकाश बुद्धि अहंकार हरे कृष्णा। मैं जब कहूँ तो मेरे पीछे आपको दोहराना है ताकि सब जो है क्लियरली सब लोग भी सुन सके। तो कृपया जिनके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है कृपया अपना माइक अनम्यूट ना करे तो भी चलेगा, ठीक है। यस, हमारा श्लोक है। यू कैन अनम्यूट एवरीवन नाउ। यस माता जी, आई ट्राइड इट। भूमिरापो नलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सही बोलते थे। कृपया सब लोग कोशिश करें मेरे पीछे दोहराएं, क्योंकि आप मेरे साथ दोहराएंगे ना मेरी आवाज साफ आएगी किसी और को। जो हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोनों को, बट जो तीसरा व्यक्ति जो सुन रहा है हमें, तो उसे ना मेरी आवाज साफ आएगी ना आपकी। तो इसलिए बेटर होगा कि आप मेरे पीछे दोहराएं, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट श्लोक है 7.5। अपरेयं मितस्त्वान्याम् अपरेयं मितस्त्वाम्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ययेदं धार्यते जगत् अपरेयं मितस्त्वान्याम् अपरेयं मितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्
ययेदं धार्यते जगत्। यस प्रभु जी, वी कैन अनम्यूट। अपरेयं प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो य इदं धार्यते जगत्। Yes. अब जो है हमारा नेक्स्ट श्लोक है 7.7। ओके, 7.7 श्लोक है। मत्तः परतरं नान्यत्, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम्, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत्, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम्, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। यस प्रभु जी। मत्तः परतरं नान्यत्, चिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम्, सूत्रे मणिगणा इव। ओके, अब जो है 4 श्लोक हमने कर लिए हैं और 2 श्लोक करके आज का जो है सेशन कंप्लीट करेंगे हम। नेक्स्ट श्लोक है 7.14। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है जिसमें आप जो है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और उन्हें कैसे उनसे बाहर निकलना है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। यस। दैवी हेषा गुणमयी, दैवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी, दैवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। यस प्रभु जी, वी कैन अनम्यूट एवरीवन। यस। दैवी हेषा गुणमयी, माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति
तरन्ति ते यस, आज का लास्ट श्लोक है 7.15। यस, ये 7.15 है। न मां दुष्कृतिनो मूढा न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायायापहृतज्ञानाः मायायापहृतज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिताः आसुरं भावमाश्रिता न मां दुष्कृतिनो मूढा न मां दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमाम् माययापहृतज्ञानाः माययापहृतज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिताः आसुरं भावमाश्रिताम्। आवाज न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं यस, आज के जो हम लोगों ने 6 श्लोक किए वो एक बार मैं पूरा रिपीट करती हूँ तो आप लोग सुन सकते हैं। राइट, हम लोगों ने जो है सबसे पहले 7.3 किया। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। फिर हम लोगों ने किया 7.4। भूमिरापो नलो वायो खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। फिर था 7.5। अपरेयं मे तस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। फिर है 7.7। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। फिर है 7.14। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। फिर है 7.15। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 6 श्लोक पढ़ेंगे। ओके, तो आज के 6 श्लोक हम लोगों ने किए हैं। नेक्स्ट क्लास तक कोशिश कीजिएगा कि 6 श्लोक हैं आप बाय हार्ट करके आए। ठीक है, व्हाट्सएप पर कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। सो जो भी है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही होगा, जिसने भी फॉर्म फिल किया है और जो क्राइटेरियाज को हमारे फुलफिल करते हैं वही जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो कृपया जो है प्लीज जो
जिन भी लोगों ने फिल किया है फॉर्म, कृपया अपना मेल चेक कीजिए या व्हाट्सएप पर एक मास मैसेज आया है वो चेक कीजिए, ठीक है? देन प्रभु जी, शैल वी एंड द क्लास हियर टुडे? ओके, मे बी मुरली प्रभु जी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, हम आज का क्लास एंड करते हैं। ओके, यस, सौरभ प्रभु जी, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी। ये जो टेलीग्राम में ज्वाइन करने का है माता जी, वो उसका लिंक किधर है? आपको मेल में भी भेजा गया है। अगर आपने लेवल 2 का फॉर्म फिल किया था, अपने गूगल फॉर्म? माता जी, मैंने लेवल 2 का गूगल फॉर्म फिलअप नहीं किया था। तो यू कैन गेट इट प्रभु, बिकॉज देखिए, ये स्पेसिफिकली हम लोगों ने मेंशन किया था कि ओनली इफ जो फॉर्म फिल करे और क्राइटेरियाज को फुलफिल करे वो जी लेवल मैंने 2 मिलेंगे, राइट? जी मैंने भागवत गीता का पहला क्लास पूरा कर लिया, श्रद्धावान भी फॉर्म फिलअप कर दिया है और 16 माला भी कंप्लीट कर चुका हूँ माता जी, लेकिन गूगल पे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया था। नो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस, मे बी लाइक हमें किसी भी एडमिन को कॉन्टैक्ट कीजिए and जी they'll forward your request to us. Let me speak to Prabhuji once. Whatever he says, based upon that, I'll take up a decision with him. Right? जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो और किसी को कुछ ग्रुप के रिलेटेड नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे, प्लीज लेट मी नो. Every class will be on Friday and the next other class will even be informed. तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को कंप्लीटली फॉलो कीजिए। रिकॉर्डिंग्स आपको जो है एक प्लेलिस्ट के तौर पे मैं दे दूंगी, जिन्होंने भी फर्स्ट 6 नहीं किए हैं। ओके, तो आज हम हमारा सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, यस। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।